क्लास 10। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। आइए अब आज का पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए अब कुछ सावधानी अब आप लोग को रखना है। जैसे कहा जाएगा कि साइन ए इज इक्वल टू 4/3। साइन ए का वैल्यू 4/3 पॉसिबल है कि नहीं, किसी भी एंगल ए के लिए लिख दिया जाएगा कि फॉर एनी एंगल ए साइन ए इज इक्वल टू 4/3 इज इट पॉसिबल और नॉट। तो बताए थे ना कि साइन किसका रेशियो होता है, पी और एच का। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 का मल्टीपल 4 के, हाइपोटेनस होगा 3 के 3 का मल्टीपल। तो परपेंडिकुलर ज्यादा और हाइपोटेनस कम है, लेकिन राइट ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है ना कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे लंबा वाला साइड होता है। तो कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर ज्यादा है हाइपोटेनस कम है, तो ये नहीं ना पॉसिबल होगा, ये नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। समझे बात ना। इसी तरह बोल दिया जाएगा आपको tan a इज इक्वल टू 2/3। तो tan होता है p और b का रेशियो, तो परपेंडिकुलर 2 और बेस 3 ये पॉसिबल है। या tan a आपका इसी का अपोजिट 3/2 बोल दिया जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में तो कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, बट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो कुछ इसी तरह से लिख के आपको पूछा जाएगा। इसी तरह पूछा जाएगा सेक थीटा। बताइए सेक थीटा 2/3 पॉसिबल है कि नहीं। तो अब यहाँ आप सेक देखें तो सेक किसका रेशियो होता है, सेक होता है एच और बी का रेशियो होता है। तो फिर देखिए एच 2 है और बी 3 है, बी ज्यादा है और एच कम है, तो ये भी नहीं ना पॉसिबल है, तो ये भी नॉट पॉसिबल होगा, है ना। या बोला जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा 5/4। तो देखिए कोसेक किसका रेशियो होता है, मन में ही याद चाहिए आपको। तो एच हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 4। ये तो सही है, ये पॉसिबल है, तो ये ट्रू लिख दीजिएगा। तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कुछ दे दिया जाएगा रेशियो में, और पूछा जाएगा कि वो बताइए पॉसिबल है कि नहीं गिवन एंगल के लिए। तो आप यहाँ रेशियो देखिएगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होना चाहिए जनरली, है ना। और tan और cot का वैल्यू तो कुछ भी होगा, क्योंकि tan और cot रेशियो होता है p/b और b/p। तो वो दोनों में से तो बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है। ठीक, अब समझिए ध्यान से, बताइएगा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू सेंटीमीटर, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये तो फॉल्स है। जैसे 5 सेंटीमीटर के बीच में गुना है तो मीनिंगलेस है। 5 गुने सेंटीमीटर क्या होता है, कुछ नहीं। 5 सेंटीमीटर तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जस्ट बगल में इसका ये यूनिट लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। तो ऐसा नहीं कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में गुना समझ लेना, ये फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखा हुआ है तो आप इसको साइन गुने थीटा कर लीजिएगा, तो ये भी फॉल्स है। साइन के बगल में जस्ट इसका एंगल लिखा रहता है, जैसे लिखा हुआ है कॉस ए, तो कॉस ए को आप कॉस इंटू ए कर दीजिएगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। सब फॉल्स लिखा हुआ है, ये सबको ऐसा नहीं समझना है। कॉस इंटू ए, बीच में यहाँ गुना नहीं समझ लेना, है ना। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के बगल में जस्ट उसका लगा हुआ है यूनिट लिखा हुआ है ना, समझे ना। तो ये सब फॉल्स है, ये सब मीनिंगलेस चीज है। साइन के जस्ट बगल में उसका एंगल लिखा रहता है, ऐसा ना कि आप उसको बुरा समझ लीजिएगा। ये सब फॉल्स है, ये सब समझे ना। तो इसी तरह से आप कुछ और समझिए। जैसे लिखा हुआ है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस साइन वाई। बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो साइन x लिख दिए, साइन y लिख दिए, तो फिर तो आप गुना ना कर दिए। ये साइन को x से गुना किए तो साइन x और साइन को y से, तो ये भी फॉल्स है, ये गलत है। आप साइन को x से गुना नहीं कर सकते हैं। ये साइन के जस्ट बगल में ये दोनों एंगल है, x और y दोनों का जो भी वैल्यू होगा वो सम होगा, और जस्ट साइन का जो है एंगल है, तो आप साइन इंटू एक्स साइन एक्स और साइन इंटू वाई साइन वाई कर दीजिएगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन थोड़े है। बताए ना, साइन और जो बगल में जो वैल्यू लिखा हुआ एंगल, इसके बीच में गुना नहीं है। तो जब यहाँ गुना नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है ट्रू फॉल्स में, कॉस ए प्लस बी, तो इसको लिख दिया कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो फिर तो आप गुना ना कर दिए, तो यहाँ पे गुना थोड़े है, तो ये भी फॉल्स लिखा हुआ है। तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बगल में कुछ लिखा हुआ है तो आपको गुना नहीं समझना है और उसको गुना नहीं करना है, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स लिखा हुआ है। ये सब सावधानी रखना है, समझे ना। अब एक चीज और समझिए,
जैसे अलजबरा में एक्स वाई का स्क्वायर है, तो एक्स वाई का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। 3x का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर होगा, तो डायरेक्ट हम लोग ये स्टेप लिखते हैं ना, इसको तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये सब कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ नहीं था, गुना है, बीच में गुना है, ये चलते दोनों पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। बट यहाँ आप समझिएगा ध्यान से, जैसे साइन थीटा पर स्क्वायर है, तो अगर आप इसको लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ बीच में गुना है नहीं है, तो साइन थीटा में यहाँ गुना नहीं है, तो जब गुना नहीं है तो आप दोनों पे स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, गुना में रहेगा तब कर सकते हैं। तो इसको हम लोग केवल ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा पे स्क्वायर रहेगा ना, तो इसको लिखने का ही तरीका है साइन स्क्वायर थीटा, इसको पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा। थीटा पे स्क्वायर नहीं करना है, अगर थीटा पे स्क्वायर कर दीजिएगा तो फिर आप यहाँ गुना समझ रहे हैं, जो कि गुना नहीं होता। तो इसको लिखने का एक कन्वेंशन है ना। और देखिए कॉस ए, अगर इसका स्क्वायर ऐसे लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए पढ़ेगा इसको, होल स्क्वायर कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए पे स्क्वायर नहीं देना है, नहीं तो फिर गुना हो जाएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है tan स्क्वायर अल्फा, ऐसे tan स्क्वायर अल्फा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे tan अल्फा होल स्क्वायर, है ना। तो अगर ऐसे रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे, और इस तरह से रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, दोनों एक दूसरा से उल्टा में लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों पे स्क्वायर नहीं करना है, एंगल पे कभी स्क्वायर नहीं करना है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड साइन स्क्वायर ए। देखिए सामने एक क्वेश्चन है, साइन ए 3/5 दिया हुआ, आपसे पूछा है साइन स्क्वायर ए, तो बताए ना कि साइन स्क्वायर ए, आप साइन ए का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, और साइन ए का वैल्यू 3/5 है तो 9/25 होगा, तो ये सही सोल्यूशन हुआ। फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से, अगर कॉट थीटा ये पूरे का स्क्वायर है तो आपको लिखना है कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा पे स्क्वायर नहीं देना है, नहीं तो आप फिर गुना समझ रहे हैं, दोनों पे स्क्वायर दिए इतने से आप गुना समझ लिए, जो कि होता नहीं है। इसी तरह अगर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, तो ऐसे रहेगा तो ऐसे लिखना है, ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख लेना है, दोनों एक दूसरा से लिखने का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में अलग अलग हिसाब से, तो समझे ना। तो ये सब कुछ सावधानी है जो आपको रखना है, और इस सब का कारण कुछ नहीं है, सब कन्वेंशन है, इसको बस ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ और एनसीईआरटी में पूछा है, जैसे पूछा है कि cos A इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ cosec एंड A, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो शॉर्ट फॉर्म के जगह एब्रीविएटेड लिखा हुआ है, एब्रीविएटेड फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो कह रहा है कि cos A जो है वो शॉर्ट फॉर्म है cosec एंड का, तो ये तो आपका हो गया फॉल्स, इधर हम लिख देते हैं फॉल्स है। कॉस जो होता है ना, ये शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन का, फर्स्ट क्लास में बताए थे, याद कीजिए। कॉस जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएटेड फॉर्म होता है कोसाइन का। ये कोसेकेंट है ना, ये कोसेकेंट है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेकेंट, है ना। tan A, तो tan A जो होता है किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, टेंजेंट A का। cot A कोटेंजेंट का होता है, और कॉस किसका होता है, कोसाइन का होता है, कोसेकेंट का नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कौन किसका शॉर्ट फॉर्म होता है ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट क्लास में बताए थे, बताया ना। ये सब कुछ सावधानी है, कॉमन चीज है जो आपको आना चाहिए, बहुत कॉमन चीज है, ये सब आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब ध्यान से समझिए, कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होमवर्क है पहला, इफ है 3 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड ऑल ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज। हिंट देखिए, ले लीजिए, यहां से 4 उधर कीजिएगा तो 4 होगा, 3 नीचे चल जाएगा, तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 होगा। तो एगो तो tan थीटा मालूम चल गया, बाकी बचा 5 ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज। तो tan क्या होता है, p/b, तो p ले लीजिएगा 4 का 4 के, b ले लीजिएगा 3 के, उसके बाद हाइपोटेनस निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, और बाकी का वैल्यू निकालिएगा। तो tan थीटा डायरेक्ट ना देके आपको इसी तरह से लिख दिया गया है,
तो इसके बाद एक यहां से निकल जाएगा tan, अब बाकी का 5 आप लोग निकालिएगा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। इफ 3 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 4 सेक थीटा इज इक्वल टू 0, इसको भी सोल्व कीजिएगा। फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यहां से भी इक्वेशन सोल्व कर लीजिएगा, है ना, इसको उधर कर लीजिएगा, आपके नीचे करेगा। तो दोनों प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ठीक है, अब चलिए अब अगले पार्ट में हम लोग बाकी डिस्कस करेंगे। ओके।